पिछले समय 29 फरवरी को मैंने आपको इस राशि चक्र और इस चलित यंत्र से अवगत किया। अब मैं आपको इस यंत्र के द्वारा सूर्य, शुक्र ग्रह एवं चंद्र को इस राशि चक्र पर चलाकर वो स्थितियां स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा जो पंचांग की गणनाओं के द्वारा हमें बताई जाती हैं और यही स्थितियां हमें आकाश में देखने को मिलती हैं। इस समय सूर्य धनु राशि पर है, शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि के क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है, चंद्र धनु में इस समय है और पृथ्वी अपने मध्य में यहाँ स्थित है। अब इसमें यंत्र को मैं चालू करता हूँ। चालू करने के पूर्व एक बात आप और समझिए, रेखाओं के ये किनारे पे जो मैंने तिथियां दी हैं, ये तिथियां शुक्र ग्रह के राशि प्रवेश की तिथियां हैं। ये तिथियां एक 2011 से मैंने अंकित की हैं और अंतिम तिथि 31/7/12 और उसके पश्चात 1/9/2012 तक की स्थिति मैंने यहाँ अंकित की है। अब इस यंत्र को मैं चलाकर आपको तिथि के मान से सूर्य, शुक्र ग्रह और चंद्र अपनी अपनी किन किन राशियों में रहते हैं उस बात से मैं अवगत कराने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। इनके राशियों के लिए ये तालिका मैंने यहाँ बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। शुक्र ग्रह जिस दिनांक को जिस राशि में जा रहा है वो दिनांक यहाँ अंकित है, शुक्र ग्रह की राशि यहाँ अंकित है, सूर्य की राशि यहाँ अंकित है और चंद्र की राशि यहाँ अंकित है। जिस दिनांक को शुक्र ग्रह जिस राशि में प्रवेश कर रहा है उसके साथ हम इस तालिका के अनुसार इस राशि चक्र पे देख सकते हैं कि इस तालिका के अनुसार सूर्य उस राशि में है कि नहीं है, चंद्र उस राशि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को हम इस यंत्र के ऊपर देखेंगे। अब ये यंत्र चालू हुआ, सूर्य आगे बढ़ रहा है, सूर्य के साथ शुक्र ग्रह भी चलते हुए सूर्य के आसपास हमें चलते हुए दिखाई देगा। इसी प्रकार ये चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ हमें चलते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुका है और शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि की तरफ जा रहा है। मैं बीच बीच में इसको रोक के इनकी राशियों के क्षेत्र से आपको अवगत कराऊंगा ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ सकें। ये सब अपने अपने स्थान पर चल रहे हैं। पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी की गति घूमने की अधिक है, किंतु अभी यंत्र पूरा नहीं होने से पृथ्वी चंद्र के साथ घूम रही है। की रेखा पर इस चीज कर लूं, अभी बोलूंगा नहीं मैं। हाँ, आप चलो, मैं थोड़ा देख लूं कि कहाँ गड़बड़ हो।
सूर्य इस समय मीन राशि के क्षेत्र में चल रहा है। और शुक्र गिरा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करके आगे बढ़ रहा है सूर्य के साथ। और चंद्र भी अपनी राशियां बदल रहा है। पंद्रह 4/2011 की तिथि निकल चुकी है, इसलिए मैं यहाँ रोक के आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आने वाली तिथि 10/5/2011 की रेखा पर हम सूर्य को रोककर सूर्य, शुक्र ग्रह और चंद्र की राशियों को देखेंगे कि तालिका के अनुसार ये अपने स्थान पर अपनी राशियों में हैं कि नहीं। सूर्य 10 मई 2011 की रेखा की तरफ बढ़ रहा है। इस समय सूर्य को मैंने 10 मई 2011 की रेखा पर रोककर आपको शुक्र ग्रह की स्थिति से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 10 मई 2011 को शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करके इस स्थान पर हमें दिखाई दे रहा है। और चंद्र इस समय मिथुन राशि में इस समय सूर्य 10 मई 2011 की रेखा पर हमें दिखाई दे रहा। शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर चुका है और चंद्र सिंह राशि में के क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है। तालिका के अनुसार आप देखिए, शुक्र ग्रह मेष में, सूर्य मेष में और चंद्र सिंह राशि में हमारे सामने है। अब इस यंत्र को फिर मैं चालू करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। अब इस यंत्र को मैं चलाते हुए वर्ष 2012 में जब ये प्रवेश करेगा उस समय में इसको 9 जनवरी 2012 की रेखा पर रोक के आपको सूर्य की राशि, शुक्र ग्रह की राशि और चंद्र की राशि के क्षेत्र से अवगत कराऊंगा। इस तालिका में जो तिथि और राशियां बताई गई हैं उसी के अनुसार ये सब अपने अपनी राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। आप देखिए, और 28/6/2012 एक ही तिथि में सूर्य यहाँ होगा और शुक्र ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करेगा। इस समय सूर्य वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर चुका है।
शुक्र ग्रह भी वर्षभ से मिथुन में प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे रहा है 28/6/2011। 28/6/2011 ये शुक्र ग्रह की राशि है, ये सूर्य की राशि है। मिथुन से चलकर कर्क की तरफ सूर्य आ रहा है। 22/7/2011 की रेखा पे जब सूर्य होगा तो इस स्थान पर से शुक्र ग्रह भी कर्क रेखा में प्रवेश करेगा। ये देखिए आप, सूर्य यहाँ है, शुक्र ग्रह यहाँ से प्रवेश कर रहा है। यह इस स्थिति में शुक्र ग्रह हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। जब शुक्र ग्रह सूर्य के पीछे चलता है तो हमें पूर्व की दिशा में प्रातः के समय दिखाई देता, रात्रि अंत के समय से लेकर प्रातः के समय दिखाई देता। वो जब शुक्र ग्रह सूर्य के सामने चलता है तो इस स्थिति में वो हमें पश्चिम की दिशा में संध्या के समय दिखाई देता है। ये दोनों चल रहा है, सूर्य के साथ शुक्र ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सूर्य के साथ चल रहा है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए हमें दिखाई दे रहा है और इस बात को हम सब जानते हैं और इस बात में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्र चक्कर लगा रहा है, सिंह राशि में है और शुक्र ग्रह भी सिंह राशि में है। 9/9/2011 की रेखा पर सूर्य आ रहा है और दोनों की राशियां हमारे सामने इस समय है। शुक्र ग्रह कन्या में है और सूर्य सिंह राशि से कन्या की तरफ बढ़ रहा है। सूर्य सिंह राशि से कन्या में प्रवेश कर चुका है और इस राशि में 3/10/2011 की रेखा पे जब सूर्य होगा तो शुक्र ग्रह इस स्थान से तुला राशि में प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए 3/10/2011 की स्थिति। शुक्र ग्रह तुला में, सूर्य कन्या में और चंद्र धनु राशि में प्रवेश करते हुए अपनी गति के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। कन्या से अब सूर्य तुला राशि की तरफ जा रहा है। इस तुला राशि में जब सूर्य 28/10/2011 की रेखा पर होगा उस समय शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। ये शुक्र ग्रह
वृश्चिक राशि में इस स्थान से प्रवेश कर रहा है। सूर्य 28:10 से आगे निकल चुका है तो तुला राशि से अब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। सूर्य के साथ शुक्र ग्रह अपनी स्थितियां बदलते हुए सूर्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वृश्चिक राशि में जब सूर्य 15/12/2011 की रेखा पर होगा, ये 15/12/2011 शुक्र मकर में होगा और सूर्य वृश्चिक में। आप देखिए इस रेखा पर सूर्य आएगा, तो शुक्र ग्रह मकर रेखा में इस स्थान से प्रवेश करते हुए हमें दिखाई देगा। ये यंत्र मैंने एक संकेतात्मक रूप से बनाया है। भविष्य में मैं इस यंत्र को काफ़ी बारीकियों से बनाने का प्रयास करूंगा। इस समय अभी मोटे रूप से इस यंत्र को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मोटे रूप से ही आपको बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 15/12 की रेखा पर सूर्य आ चुका है और शुक्र ग्रह यहाँ से मकर रेखा में प्रवेश कर रहा है। ये मकर रेखा, ये वृश्चिक रेखा में सूर्य है। सूर्य अब इस समय वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर रहा है। 15/12 के पश्चात 9/1/2012 को शुक्र ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। उस समय सूर्य धनु राशि में होगा। यह 9/1/2012 की रेखा, इस रेखा की तरफ सूर्य बढ़ रहा है। जब सूर्य इस रेखा पर होगा तो शुक्र ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करके हमें इस स्थान पर दिखाई देगा। ये शुक्र ग्रह यहाँ से प्रवेश कर रहा कुंभ राशि में और सूर्य इस समय धनु राशि में 9/1 की रेखा पर आ चुका है और कुंभ में शुक्र ग्रह प्रवेश कर चुका है। अब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर राशि में 3/2/2012 को जब सूर्य 3/2 की रेखा पर होगा तो मीन राशि में शुक्र ग्रह इस स्थान से प्रवेश करते हुए हमें दिखाई देगा। 3/2/2012 शुक्र ग्रह मीन राशि में, सूर्य मकर में और चंद्र मिथुन में होगा। चंद्र अपनी गति के साथ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और शुक्र ग्रह अपनी धीमी गति के साथ सूर्य के साथ चलते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हमें इस समय दिखाई दे रहा है। इस यंत्र में इस समय आंशिक त्रुटि आ गई है, जिससे मैं चंद्र की स्थिति से आपको स्पष्ट रूप से दिखा नहीं पा रहा हूं। सूर्य मकर राशि से अब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है और 28 फरवरी 2012 को
जब सूर्य इस रेखा पर होगा 28/2/2012, तो मेष राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश करेगा। यहाँ मेष राशि में शुक्र यहाँ से प्रवेश कर रहा है और 28/2 की रेखा को सूर्य पार कर चुका है और शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके पश्चात सूर्य मीन राशि में होगा कुंभ राशि से, और 28/3/2012 को जब सूर्य 28 तारीख की रेखा पर होगा, उस समय 28/3/2012, तो उस समय शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य मीन राशि में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये मीन राशि से वृषभ में प्रवेश कर चुका है, मेष में वृषभ में प्रवेश कर चुका है। ये 28/3। अब यहाँ की स्थिति आप देखिए, ये शुक्र ग्रह इस स्थान से चलकर इस स्थान पर आ रहा, इस स्थान से इस स्थान पर, ये रेखाएं शुक्र ग्रह के मार्ग को दर्शा रही हैं। शुक्र ग्रह के मार्ग को आप देखिए, इस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुका है और शुक्र ग्रह वृषभ में चल रहा है। वृषभ राशि में शुक्र ग्रह इस समय अधिक समय रहेगा और ये अपनी राशि 18/5/12 को बदलेगा। मेष से मिथुन राशि में 11/5/2012 को ये प्रवेश करेगा। ये शुक्र ग्रह के मार्ग को दर्शाने वाली रेखा मैंने यहाँ बनाई है, इसे आप देखिए। अब मैं यंत्र को पुनः चालू करके आपको 6 जून के स्थान पर लाता हूँ। 2012 के 6 जून को पारागमन जो होने वाला है, वो पारागमन की स्थिति इस यंत्र पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सूर्य मेष राशि में चल रहा है और 11/5/12 की रेखा पर आकर आगे बढ़ रहा है। पंद्रह 5 को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में है और मार्गी से वक्री दिशा की तरफ ये चल रहा है। जब इस सूर्य के साथ चलता है, शुक्र ग्रह सूर्य के साथ चल तो रहा है, लेकिन इस समय वो वक्री मार्ग पर चल रहा है। पंचांग की गणनाओं में ग्रहों के मार्ग को 2 नामों से
संबोधित किया जाता है मार्गी और वक्री। इस समय शुक्र ग्रह वक्री मार्ग की स्थिति में हमें चलते हुए दिखाई दे रहा है सूर्य के साथ, और ये 6 जून की रेखा पर सूर्य आ चुका है और ये हमारे सामने पारागमन की स्थिति इस समय बनी हुई है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में शुक्र ग्रह आ चुका है। इस स्थिति को हमारे देश में पारागमन का नाम दिया गया है। यह घटना 6 जून 2012 को होने वाली है। इस बात की घोषणा विज्ञान के क्षेत्र में और पंचांग के गणनाकारों ने काफ़ी समय पूर्व की है। उसी के आधार पर, पंचांग की गणना के आधार पर मैंने ये राशि चक्र बनाया और इस यंत्र के ऊपर ये इस राशि चक्र को रखकर पंचांग की गणनाओं के आधार पर मैं सूर्य और शुक्र ग्रह की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। ये देखिए आप, पृथ्वी मध्य में है, अपने स्थान पर स्थिर है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाते हुए सूर्य के साथ शुक्र ग्रह चक्कर लगा रहा है और अपने पंचांग की गणनाओं की तिथि के अनुसार वो अपनी राशियों में ये दोनों प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे आप देखिए, 6 जून से चलकर 28/6/2012 को मिथुन राशि में सूर्य आ रहा है। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में है और वृषभ राशि से मिथुन राशि में 31/7/2012 को प्रवेश करेगा। ये 31/7/2012 की रेखा पर जब सूर्य आएगा उस समय शुक्र ग्रह मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करेगा। पंचांगों की गणनाओं को आप देखिए, इस राशि चक्र को आप ठीक से देखिए और इस राशि चक्र पर चल रहे इस यंत्र को भी आप ठीक से देखिए। जब आप ठीक से देखेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि सूर्य पृथ्वी के आसपास चल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के आसपास चल रही है। इकतीस 7/2012 की रेखा पर मैंने सूर्य को रोका है। इस रेखा पर हमें सूर्य दिखाई दे रहा है जो कर्क राशि में है और 31/7 को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में इस स्थान से प्रवेश करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये मिथुन राशि का क्षेत्र है जो इस स्थान से वो प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस यंत्र पर मैं
मैंने अंतिम स्थिति 1/9/2012 की अंकित की है। इस अंतिम स्थिति पर सूर्य को लाकर आपको शुक्र ग्रह की स्थिति से अवगत कराऊंगा। सूर्य कर्क रेखा से सिंह राशि में प्रवेश कर रहा और 1/9/2012 को शुक्र ग्रह जो अपनी राशि बदलेगा, उस राशि के बदलाव को हम यहाँ देखेंगे। सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करके आगे बढ़ रहा है। 1/9/2012 की रेखा पर इसको हम रोक के शुक्र ग्रह की स्थिति को देखेंगे। सूर्य सिंह राशि में है 1/9/2012 की रेखा पर और इस स्थान से शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है। ये 1/9/2012 शुक्र ग्रह कर्क राशि में, सूर्य सिंह राशि में। शुक्र ग्रह 1/9/12 को कर्क रेखा में है। सूर्य 1/9/12 को सिंह राशि में है और चंद्र इस समय हमारे सामने मीन राशि के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखें हम 1/9/2012 की स्थिति, शुक्र ग्रह कर्क राशि में, सूर्य सिंह राशि में और चंद्र मीन राशि के क्षेत्र में होना चाहिए और इस यंत्र पे ये सब हमें दिखाई दे रहा है। इस यंत्र के द्वारा और राशियों की गणना के आधार पर मैं आपके सम्मुख इस बात को बताना चाहता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और सूर्य के साथ शुक्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के साथ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यह आकाश की वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति को ठीक से हम जानें, समझें और जो गलत धारणाएं हमारे अंदर काफ़ी समय से प्रवेश कर चुकी है, उस गलत धारणा को निकालने का हम प्रयास करें और वास्तविक स्थिति को जानने, समझने और उसे स्वीकार करने का हम प्रयास करें। यही एक मेरी कोशिश है, यही एक मेरा अभियान है और इसके लिए मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद।